ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कल क्या होगा। पार्ट 4। अव्यक्त मुरली। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोढ़ा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई। कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा, मिर्गी आदि की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। अव्यक्त मुरली डेट है 25 अक्टूबर 1987। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो वह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं। बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है। सिर्फ पर्दा थोड़ा सा रुका हुआ है, बस जैसे कि पर्दा अटका हुआ है। अव्यक्त मुरली डेट है 2 नवंबर 1987। अब तो आपके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति आप नहीं कहेंगे कि हूँ, यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त करता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा। अव्यक्त मुरली डेट है 2 नवंबर 1987। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारने अकारने तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। अव्यक्त मुरली डेट है 14 नवंबर 1987। जैसे अभी समय प्रति समय डॉक्टर भी बढ़ते जाते, हॉस्पिटल भी बढ़ते जाते, फिर भी न डॉक्टर्स को फुर्सत न हॉस्पिटलों में स्थान। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर के पास जाने का, दवाई करने का चांस नहीं होगा। चाहते हुए भी नहीं जा सकेंगे। दवाओं से निराश हो जाएंगे। तब आप लोगों के पास क्यों लगेगी, पुकार होगी, ओ पवित्र देव व देवियों, हमारे ऊपर दया करो। अव्यक्त मुरली डेट है 14 नवंबर 1987। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से
शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। तो साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, स्नेह, शुभ भावना को बढ़ाओ। अव्यक्त मुरली डेट है 18 नवंबर 1987। आत्मा अर्थात राजा, अपनी मन बुद्धि के राज्य अधिकारी। ऑर्डर किया और सब सूक्ष्म कर्मेंद्रियां उसी प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं, ऑर्डर करे 1 सेकंड के बजाय 1 या 2 मिनट में माना तो लास्ट के सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। इसका लंबे समय का अभ्यास चाहिए। अव्यक्त मुरली डेट है 27 नवंबर 1987। समय प्रमाण, जितना कायदा उतना फायदा। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते तो समझते, अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होगा भी तो बताकर नहीं होगा, अचानक होगा। जो अचानक होता वह अलौकिक व प्यारा होता है। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। अव्यक्त मुरली डेट है 27 नवंबर 1987। एक का पदम गुना देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करने का समय होगा। अभी रहमदिल है, कड़ी भूल को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन जब दिल से महसूस करेंगे तब। अव्यक्त मुरली डेट है 14 दिसंबर 1987। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बन साथ ले जाएगा। दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। तो सदा साथ रहने व चलने के लिए बाप के साथी बन सेवा करो। अव्यक्त मुरली डेट है 14 दिसंबर 1987। जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करे, तब उनके द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो। तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्मा सत्ता ही है। अव्यक्त मुरली डेट है 23 दिसंबर 1987। समय कभी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा, जब अलबेले होंगे तब अचानक आएगा। बाप 1 सेकंड पहले भी नहीं बताएंगे कि 1 सेकंड बाद क्या होगा। बाकी जो महारथी हैं उन्हें स्पष्ट टचिंग होगी, जैसे कि बाप ने सुनाया। अव्यक्त मुरली डेट है 31 दिसंबर 1987। बाप दादा सबको चांस दे रहे हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो नहीं हुई। कभी अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो वह जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेना चाहो वह ले सकते हो। अव्यक्त मुरली डेट है 15 मार्च 1988। प्रजा को भी सेट करना है तो प्रजा के प्रजा को भी। राजा रानी तो सेठ ही है, लेकिन रॉयल फैमिली है,
साहूकार फैमिली है, फिर प्रजा है, दास दासी है, कितनी सेटिंग करनी है। अब सेटिंग की मशीनरी को फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना। यह फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना है। अव्यक्त मुरली डेट है 7 नवंबर 1989। आगे चलकर सबको वाणी द्वारा परिचय देने का समय नहीं मिलेगा, सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो ऐसे समय पर महादानी वरदानी दृष्टि द्वारा वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति, प्रेम, आनंद और सुख की शक्ति सब प्राप्त होगी। अव्यक्त मुरली डेट है 11 नवंबर 1989। आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 11 नवंबर 1989। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं है। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। समस्या आएगी और चली जाएगी, खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। पराई चीज तो आएगी भी जाएगी भी। खुशी अपनी चीज है, परिस्थिति माया की चीज है। अव्यक्त मुरली डेट है 11 नवंबर 1989। जैसे स्थूल पानी के प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगे। तड़पती आत्माएं आपके पास पहुंचेंगी तो ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर हो। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते, भले कर्म कुछ भी हो, लेकिन साधारण कर्म में भी न्यारा व अलौकिक दिव्य कर्म हो। अव्यक्त मुरली डेट है 11 नवंबर 1989। लास्ट का 1 सेकंड का पेपर अचानक आना है। अचानक के कारण ही नंबर बनते हैं। अगर अभी से नष्ट मोहा है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर सहज है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर और 16,000 के लास्ट दाने के लिए एक ही है। अव्यक्त मुरली डेट है 15 नवंबर 1989। पास विद ऑनर होने लिए बहुत समय के पास होने के संस्कार चाहिए, तब फाइनल रिजल्ट में पास हो सकेंगे। तब आपको धर्मराज भी ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। अव्यक्त मुरली डेट है 19 नवंबर 1989। विश्व के विनाश के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए, तब परिवर्तन होगा। जब आप ब्राह्मण आत्माएं कंप्लीट बने तब विनाश हो, तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हो। नई दुनिया हरियाली की दुनिया है, पुरानी दुनिया सूखी दुनिया है। आप सब तो बहती हुई भरपूर नदियाँ हो ना। चलते फिरते अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। अव्यक्त मुरली डेट है
19 नवंबर 1989। जिसके पास जमा खाता नहीं होता उसे समय पर धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। अगर साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी तो दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा। फिर लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख व पश्चाताप होगा। अव्यक्त मुरली डेट है 23 नवंबर 1989। जैसे कपड़े का समय पूरा होता तो बदल देते, ऐसे समय प्रमाण आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे। तो आज की दुखी आत्माओं को ये खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाले मृत्यु का ही डर रहता है। ऐसी आत्माओं को भय से छुड़ाओ। अव्यक्त मुरली डेट है 19 नवंबर 1989। अब अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी होगा वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्त मुरली डेट है 19 नवंबर 1989। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध अनुभव कराने के निमित्त बन जाते हैं, आपकी आवाज़ व संदेश पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल का अनुभव नहीं करा सकती। आगे चल यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करेंगे। इसके लिए अपने अंदर इतनी साइलेंस की शक्ति जमा हो। अव्यक्त मुरली डेट है 27 नवंबर 1989। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। यह अभ्यास बहुत काल का चाहिए। आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। अतः इस सूक्ष्म सेवा का बहुत काल का अभी से अभ्यास चाहिए। अव्यक्त मुरली डेट है 27 नवंबर 1989। अब बंधन का नहीं सोचो। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो पिंजड़े में ही जाएंगे। अगर अंत में बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाएंगे। खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना, खुश रहो। अव्यक्त मुरली डेट है 5 दिसंबर 1989। अभी समय कम है और समय अचानक ही आना है, बताकर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जो करना है सो अब करो। कल नहीं, परसों नहीं, साल के बाद नहीं, करना है तो अब। हाँ, कोई सरकमस्टांस है और जो निमित्त बने हुए हैं उनके डायरेक्शन से करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं। अव्यक्त मुरली डेट है 5 दिसंबर 1989। अगर लास्ट समय में अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के सिवाय कुछ भी याद न आए। अब ये स्टेज बनाओ।
अव्यक्त मुरली डेट है 13 दिसंबर 1989। सदा समर्थ रहने का आधार है सदा व स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए ना, दोनों ही बेहद है। सतयुग में भी हदें नहीं होगी, न भाषा की, न रंग की, न देश की। बेहद का राज्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को इस समय अपनी देह की हद से निकलना होगा। अव्यक्त मुरली डेट है 17 दिसंबर 1989। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करो। गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरे गली में जा नहीं सकेंगे, एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 21 दिसंबर 1989। सदैव यह सोचो, जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, अगर उसी समय आपका अंतिम समय हो तो ऊंच पद पा सकेंगे। तो सदैव ऐसे ही समझो कि एक सेकंड में क्या भी हो सकता है। हर सेकंड अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ पक्का रखो। अव्यक्त मुरली डेट है 21 दिसंबर 1989। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प के लग्न की अग्नि से यह सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला है। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसे कहते विहंग मार्ग की सेवा। अव्यक्त मुरली डेट है 21 दिसंबर 1989। अगर बहुत समय विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रहेंगे। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। विघ्नों को आने नहीं दो, यही श्रेष्ठ सेवा है। अव्यक्त मुरली डेट है 21 दिसंबर 1989। मैं कर रहा हूँ, इस स्मृति से सेवा में सफलता आत्मा की शक्ति प्रमाण मिलती है। बाप कर रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। कर्म का फल भी उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। बाप और हम कंबाइंड है। करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। अव्यक्त मुरली डेट है 25 दिसंबर 1989। खुशबू ऐसी चीज होती जो दूर वालों को भी आकर्षित करती। दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है। आपकी रूहानियत की खुशबू ने देश विदेश को आकर्षित किया ना। अब कोई भी कर्म करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। अव्यक्त मुरली डेट है
25 दिसंबर 1989। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशंस और शरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशंस, न्यारे प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ। यही है सेवा की तीव्र गति का साधन। अब वाणी में आना सहज है, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे ही वाणी से परे जाने का अभ्यास नेचुरल हो जाए, इससे ही नेचर बदलेगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की, चाहे प्रकृति की। अव्यक्त मुरली, डेट है 29 दिसंबर 1989। जैसे मधुबन घर आने की भी खुशी है, तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी में कौन जा सकेगा? जिसका आने व जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो अशरीरी बन जाओ, जब चाहो कर्मयोगी बन पाठ बजाओ। अव्यक्त मुरली, डेट है 29 दिसंबर 1989। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, विश्व सेवाधारी बने, यह भाग्य तो पा लिया। लेकिन अब कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, पास विद ऑनर बनने लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन चाहिए। अव्यक्त मुरली, डेट है 29 दिसंबर 1989। आगे चलकर मनसा वाचा दोनों की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। शक्तिशाली मनसा की सेवा से क्वालिटी आत्माएं निकलेंगी, जो अनेकों के निमित्त बनेंगी। यही डबल सेवा होगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 दिसंबर 1989। विशेष आत्माओं की विशेष सेवा यही होगी कि उनका एक एक कर्म विशेषता अनुभव कराएगा। वृत्ति विशेष होगी। दृष्टि में विशेषता होने के कारण अलौकिक अनुभव होंगे। बोल में विशेषता होगी। साधारण कर्म जैसे खाना बनाना व कपड़े धुलाई करना, इसमें भी विशेषता भरी होगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 दिसंबर 1989। आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा हो। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा। जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 14 जनवरी 1990। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे,
फिर क्या करेंगे? बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। अव्यक्त मुरली, डेट है 19 मार्च 1990। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि पर परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, परंतु परमात्मा प्यार वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। करना सभी को आता है, निभाना कोई में कोई को। अव्यक्त मुरली, डेट है 25 फरवरी 1991। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है, इसलिए आवाज से परे जाने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्याधियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो मन द्वारा सुने। अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1992। शांति में आराम है तो आप भी सारे दिन समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, अनुभव में खो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो जाए, चाहे अपना पार्ट भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पार्ट देखे। मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से यह पाठ करा रही हूँ। यही न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 मार्च 1992। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हीं से मिलेंगे जो करने वाले हैं। अभी तो कहने वालों को भी अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाते हैं,
लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। बाप समान बनकर मिलन मनाने बहुत मज़ा है। ये मज़ा कुछ और ही है। अव्यक्त मुरली, डेट है 8 अप्रैल 1992। अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं। अभी भी चांस है, फिर भी मार्जिन है। कोई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। समय समाप्त होने पर बाप रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 21 नवंबर 1992। दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। आजकल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकते हैं। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही विधि काम में आएगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 नवंबर 1992। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी? तो इसका रहस्य यह है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा काल का फल बन गया है। इसलिए गाया हुआ है, 1 कदम हिम्मत का और पदम कदम पाप की मदद के। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1993। चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, चाहे 4 साल के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा होगा ना। कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे। यह तो नहीं होगा। इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चलकर इतना भी समय नहीं मिलेगा। सुनाया था ना, अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो आप सब लकी हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। अव्यक्त मुरली, डेट है 25 नवंबर 1995। चारों ओर स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। दिन में खाने को रोटी भी न मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर दुख होगा और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसको ही कहते हैं मिरुआ मौत मलु का शिकार। अव्यक्त मुरली, डेट है 22 दिसंबर 1995। समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार
अब कौन सी लहर होनी चाहिए? ब्रैकेट में वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए। तो जब आप आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि सबको बाप का परिचय मिले, वो मिल नहीं सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय का सरकमटांस प्रमाण वैराग्य है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं हो सकता, अल्पकाल का ही होता है। अव्यक्त मुरली देखे 3 अप्रैल 1996। कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रूहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना? अच्छा, बाप दादा कहते हैं, चलो डेट बता देते हैं। चलो 2000 में पूरा होगा, तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं, तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? और बाप दादा कहते हैं, इस वर्ष में हलचल होगी, तो क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे? गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने समय रहा है, तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करोगे? अलबेले नहीं बनेंगे? यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट में कर लेंगे? ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे? आप नहीं बनेंगे भी तो माया सुन रही है। वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय को अंतिम घड़ी समझकर इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अव्यक्त मुरली डेट है 31 दिसंबर 1996। यहाँ वारिस तैयार करेंगे, तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम की प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, यह अभी गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है,
सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से निकले कि बस अभी समय आ गया है। बाप आ गया है तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा। बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखे तैयार है। इतनी मार्जिन है, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। अव्यक्त मुरली डेट है 13 दिसंबर 1996। विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है। आप इंतजार नहीं करो, वह कर रहा है। समय तो आपकी रचना है। आप ऑर्डर करो तो वह तो सदा तैयार है। तो अभी अपने को अचल अडोल बनाने की तैयारी करो। अव्यक्त मुरली डेट है 31 दिसंबर 1996। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सीरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यही आवाज आए, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। जब सभी के दिल से ये आवाज निकलेगी, तब ही यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगी। जो भी साइंस के साधन हैं, इन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। अव्यक्त मुरली डेट है 18 जनवरी 1997। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना, विनाश अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे कि हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में,
चाहे संबंध में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे माया पहले अलबेला बनाएगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया नहीं। ऐसे भी होता है क्या? इसलिए पहले से ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी बात में नहीं पड़ना, चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। अव्यक्त मुरली डेट है 23 फरवरी 1997। आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा या मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो। वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा के आकर्षण का सबूत है जो इतने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख कृष्ण रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण ही देखते थे। अंत के समय आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है। वही प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी बच्चों की प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अव्यक्त मुरली डेट है 13 नवंबर 1997। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय नजदीक आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसी बातें बढ़ती क्यों है? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी से क्रॉस नहीं करना है, उन्होंने संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए घबराना नहीं है। अव्यक्त मुरली डेट है 14 दिसंबर 1997। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है।
लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे। अचानक ऑर्डर होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे? कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा बार बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 जनवरी 1998।